This conference will now be recorded. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो जैसे हमने 11th में किया, सो लेट्स स्टार्ट विद +2 आल्सो। एंड +2 में मैंने जो पहला टॉपिक उठाया है आपका केमिस्ट्री में, दैट इज सॉल्यूशंस का। तो हम इससे करेंगे सॉल्यूशंस। तकरीबन 11-12 ऐसे सेशंस मैं अपलोड करूंगा। तो आपको सीक्वेंस देखने के लिए आपको यहाँ पे बच्चों दिख जाया करेगा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आप जब भी करें तो आप इसको एक सीक्वेंस में करें, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। बातें बीच में होती रहेंगी। ऑलवेज रिमेंबर एल्बर्ट आइंस्टाइन। चैप्टर के एंगल से बोल रहा हूँ दोस्तों, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। सॉल्यूशंस चैप्टर नहीं करना, चैप्टर तो बहुत लोग करेंगे, है ना, पूरा हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 25-35 लाख के बीच में, अंदाजे से बोल रहा हूँ, इस वक्त ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस साल ये पढ़ेंगे। बट उनमें से कुछ लोग इसको समझ पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे, अपनी जिंदगी बेहतर बना पाएंगे, अपने आसपास की चीजों को समझ पाएंगे। सो आप लोग वो लोगों में आने चाहिए बेटे। हर जगह पे मैं आपके आगे खड़ा हूँगा रास्ता बताने के लिए, तो आपको सिर्फ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से मुझे फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। बातें तो सारा साल बीच में चलती रहेंगी। आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशंस, राइट? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट कह दीजिए, सब्सटेंसेस कह दीजिए, whose composition can be varied within certain limits। होमोजीनियस का क्या मतलब है? आप इमेजिन कीजिए ये पानी का गिलास है, इसमें मैंने नींबू पानी रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। अगर मैं यहां से कोई सॉल्यूशन का हिस्सा उठाता हूं, या यहां से उठाता हूं, या यहां से उठाता हूं, या कहीं और से उठाता हूं, सबका जो होमोजेनिटी कह लीजिए, या सबकी जो कॉन्सेंट्रेशन कह लीजिए, वो सिमिलर होगी, सेम होगी, बराबर होगी। आप कहीं से भी इसको उठा लीजिए, राइट? तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अगर आप आयरन फाइलिंग्स लेंगे और आप उसको पानी में डाल देंगे, दैट इज हेटेरोजेनस, वो सॉल्यूशंस नहीं कहलाएगा, राइट? अब होमोजीनियस आपको समझ आ गया। एंड बाइनरी सॉल्यूशन हम कह सकते हैं जिसमें दो कंपोनेंट हो। फॉर एग्जांपल दैट इज वाटर प्लस हम इसमें सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द बाइनरी सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, लेट इट बी, ऐसे ही बोल दिया, हम इसी में शुगर भी डाल देते हैं, तो अब इसमें तीन कंपोनेंट हुए, तो आप इसको बोल सकते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। लेट इट बी, ऐसे ही बोल दिया, हमने इसके अंदर से कुछ और सब्सटेंस एक्स डाल दिया है, तो अब इसके चार कंपोनेंट हो गए हैं, हम इसको बोल सकते हैं द क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट हम नॉर्मली इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट को ही डिस्कस करने वाले हैं सिंपलिसिटी के लिए। अब सॉल्यूशंस के अंदर मैंने अभी भी नाम लिया सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का, राइट? सो व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट? Solvent is generally the component which is present in larger quantity। Remember बेटे, larger quantity का मतलब इस वक्त ये नहीं है कि आपने मास लेना है। Remember, केमिस्ट्री में हम नॉर्मली IUPAC के मुताबिक मोल देखते हैं, राइट? कितने मोल किसके ज्यादा होंगे, हमने ये देखना होगा। सो इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गोइंग टू बी मोर किसी चीज के, तो हम उसको जनरली, थोड़ी बहुत डेविएशन हो भी सकती है, तो बी फ्लेक्सिबल, हम उसको सॉल्वेंट कहेंगे। और सोल्यूट इज जनरली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में पाया गया। ऐसे ही बोल दिया, लेट इट बी 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन, ज्यादा सोचा नहीं, 180 ग्राम ऑफ वाटर। ज्यादा सोचने का मतलब बस आपको समझाने के लिए। अब नॉर्मली आप कहेंगे ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए। बेटे, इसके नंबर ऑफ मोल्स 360 बाय 180, इसका मोलर मास आ गया 2 मोल्स हुए।
और इसके 180 बाय 18 इसके 10 मोल हुए। अब आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और ये सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ हमारा नंबर ऑफ मोल्स ये होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। In other words, solute is a substance that dissolves and solvent is a substance in which dissolution घुलेगा। For example, crystal of sugar अगर पानी में हम डालें तो it dissolve to form a solution. In this case, sugar is solute and water is a solvent. Also, the solvent determines the physical state in which the solution exists. Right? हमारे पास इस वक्त जो पानी था वो लिक्विड था, और जो सॉल्यूशन बना है वो भी लिक्विड लाइक ही है, एक्वा सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप उसको। तो जिसकी फिजिकल स्टेट राइट सॉल्यूशन से मैच करे जिस कंपोनेंट की, हम उसको भी सॉल्वेंट कह सकते हैं। द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, समझ पा रहे हैं? तो in a solution the particles, the solute size are about 1000 picometer से ये हमारे कम ही होते हैं, इससे ऊपर हो जाए तो वो सस्पेंशन बन जाते हैं। और आप सॉल्यूशन को नॉर्मली फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे जी हमारा ब्लड भी तो एक सॉल्यूशन है, मैं कहूँगा नहीं, ब्लड सॉल्यूशन नहीं है, राइट? ब्लड एक और प्रकार का सॉल्यूशन है, हम उसको कोलाइड स्टेट्स बोलते हैं। अगर आप उसकी फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो आप उसके हिस्सों को सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सॉल्यूशन बच्चों, समझ गए? ये चीज याद करने वाली नहीं है, ये चीज सिर्फ बस रीड करने वाली है, नॉवल के जैसे, जैसे मैं बोलता हूँ, राइट? नाउ अगर हम आपको कहें कि आपने शुगर सॉल्यूशन बनाना है, आप आदतन क्या करेंगे? ठीक, आप एक बर्तन लेंगे, वेसल लेंगे, आप उसमें पानी डाल देंगे, राइट? अब आप उसमें ऊपर से दूसरे नंबर पे से चीनी डालेंगे, शुगर डालेंगे। तो हम सॉल्वेंट को, केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ, हम सॉल्वेंट को जनरली लेबल करेंगे कंपोनेंट 1 और ए। सॉल्यूट को आपने बाद में डाला था तो आप बच्चों उसको लेबल करेंगे 2 और बी से आप उसको लेबल करेंगे, सॉल्वेंट 1 और ए। फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन के ऊपर हम आपको कोई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल एम मोलर मास को इंडिकेट करता है, द मोलर मास, राइट? इधर भी क्या आएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास सॉल्वेंट का, मतलब क्या होगा, मोलर मास फ्लूइड का। छोटा m या w इंडिकेट करता है वेट को, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी बेटा पार्टी वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट होएगा। n क्या होता है, मोल, so this is moles of solvent। सिमिलरली डी को हम डेंसिटी बोल देते हैं, ऐसा ऊपर से लिखवा के नहीं लाए हैं, आप बोल सकते हैं। एंड डी इज गोइंग टू बी बेटा डी क्या होगा, होएगा moles of solute and this is density of solute। भूले हम डी को करवा रहे हैं। तो हम एप्लीकेशन में सोल्यूट सॉल्वेंट हों, और हम नॉर्मली दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के ऊपर रहने वाले हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब हम आपको लेके जाने वाले हैं क्लासिफिकेशन। राइट, तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। सॉल्वेंट को हम जनरली कंपोनेंट ए बोलते हैं और सोल्यूट को
जनरली कंपोनेंट बी बोलते हैं, राइट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हम इस प्रकार से लेबल, हमने सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम आपको लेके जा रहे हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। हम इसमें आपको दो प्रकार की क्लासिफिकेशन कराएंगे। पहली आ रही है अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या आने वाला है। देखो, आपके पास तीन ही तो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, तीन ही तो हैं। मैं अब आपको 9 प्रकार के सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। ऐसे ही अभी डिटेल में करता हूं, देखिए जरा। इधर बेटे हमने रख दिया सोल्यूट, इधर रख दिया हमने सॉल्वेंट, एक बार रख दिया गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक बार रख दिया गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक बार रख दिया गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक बार रख दिया गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक, 9 प्रकार की क्लासिफिकेशन हो गई। अब देखो, अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो हम इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशंस, जैसे कि एयर, राइट, जैसे कि डस्ट। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, आप उसको बोलने वाले हैं द लिक्विड सॉल्यूशंस। और अगर आपके पास सॉल्वेंट सॉलिड है, आप उसको बोलने वाले हैं बेटे सॉलिड सॉल्यूशंस। और आप इसको बोलने वाले हैं गैस इन गैस। रिमेंबर, कैसे बोलना है? सोल्यूट इन सॉल्वेंट, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। सिमिलरली, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, इस प्रकार से बोलना है आपने। तो अब हम आपको 3, 6 और 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बारी बारी से दिखाने वाले हैं। पहला देखिए, फिजिकल स्टेट क्या है डियर? द गैस, किसकी? सॉल्वेंट की। तो आप इनको क्या बोलने वाले हैं? गैसियस सॉल्यूशन, राइट। गैस इन गैस, जिस हवा में, जिस एयर में हम बैठे हैं, इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, ऑक्सीजन भी है। सेकेंड इज लिक्विड, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इज गैसेस, वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी। ठीक, आपने ऐसे छींटा, बहुत बारीक छींटा, क्योंकि अगर बड़ा छींटा मारा है तो वो नीचे बैठ जाएगा, वेपर बहुत, आपको मतलब माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो शायद नजर आएंगे, राइट। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, डस्ट और स्मोक पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल उड़ गए तो वो तो सॉलिड है ना, वो तो घूम फिर रहे हैं। तो हमें आपको 3 प्रकार के कौन से सॉल्यूशन दिखाए हैं? द गैस सॉल्यूशन। सेकंड, हम आपको लेके जा रहे हैं बच्चों लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर। अब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस इन लिक्विड, हमारा ब्लड, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, कहाँ पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस के अंदर भी आप ये देखते हैं। नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर है उसके अंदर भी तो गैसेस डिसॉल्व है। लिक्विड इन लिक्विड, वेरी कॉमन, आपने अपने घरों में सिरका, विनेगर देखा होगा। सो दैट इज एसिटिक एसिड इन वाटर। अल्कोहल, विस्की इन वाटर, इथेनॉल और मिथेनॉल इन वाटर, दोनों लिक्विड स्टेट है। सॉलिड इन लिक्विड, चीनी, नमक, राइट, इन वाटर, दैट्स गोइंग टू बी वन एग्जांपल। सुक्रोज और शुगर in water, liquid solution. The third type is going to be the solid solutions. यहाँ पे solvent is going to be solid, solid, solid. जैसे हम कर रहे हैं गैस इन सॉलिड। आप लोगों ने एडजॉर्प्शन फिनोमिना देखा होगा, बट डिटेल में तो हम इस साल पढ़ेंगे, मतलब +2 में पढ़ेंगे। आप लोगों ने वो रिएक्शन देखा होगा, दैट इज रिडक्शन, क्लास 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था। C2H2 plus hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium.
प्लेटिनम डाल दीजिए, पैलेडियम डाल दीजिए, तीनों में से कोई एक डालिए, हमें C2H6 मिल जाता है। यहाँ पे लेट इट बी, ये हमारा मेटल है, निकल ले लिया, तो इसके ऊपर आके ये गैसेस बैठ जाती हैं, राइट, बैठ जाती हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी गैस इन अ सॉलिड। बेशक आप कह रहे हैं ऊपर बैठती है, तो हम इसको इन ही बोलने वाले हैं। उस फिनोमिना को हम जब ऊपर बैठती है हम एडसॉर्प्शन बोलते हैं बच्चों, राइट। देन लिक्विड इन सॉलिड, अमालगम्स। व्हाट आर अमालगम? मरकरी के अलॉयज को अमालगम बोलते हैं। और आपने चांदी ली, यस सुनना, आपने चांदी ली, आपने मरकरी में डाल दी, आप देखेंगे चांदी सिल्वर घुल गई, जैसे नमक पानी के अंदर घुल जाता है। आपने सोना लिया, सॉलिड था, डोंट राइट, कहीं मम्मी की रिंग लेके आपने मरकरी में घुमा दी, तो वो रिंग अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं आएगी, धागे में डाल के धागा बाहर आ जाएगा। सो मरकरी प्रैक्टिकली सारे मेटल्स के साथ अलॉय बनाता है, उसको हम अमालगम्स कहते हैं। नोट करके रखना, अमालगम जो मरकरी के अलॉयस को बोलते हैं, सिर्फ आयरन और प्लैटिनम अमालगम नहीं बनाते हैं, बाकी सारे मेटल्स मरकरी के साथ घुल जाते हैं। सो दैट विल बी लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल होगा, राइट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी सॉलिड इन सॉलिड, अलॉयस जो कि सॉलिड है, आपके स्टेनलेस स्टील, जो चम्मच में आप खाना खा रहे हैं, जो थाली स्टील की हमारी है, रेल की पटड़ी, अलॉयस तो हमारे तरफ सब तरफ है। पापा का शेविंग ब्लेड देखा होगा, राइट, हमने घर में ड्रिल करवाई होगी, जो आजकल टनल्स बन रही हैं इतनी सारी, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो टनल्स जो बोर करते हैं, वो पत्थर को तोड़ते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ दैट। सो डू यू अंडरस्टैंड बेटे, हमारे पास 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो जाएंगे बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। इसमें से ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं बच्चों, राइट। आउट ऑफ दीज 9 सॉल्यूशंस, 9 जो हमने आपको करवाए हैं, इसमें से सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड आर वेरी कॉमन। आपने देखा लिक्विड वाले आर मोर कॉमन। All these three liquid act as solvent. अब अगर आपका कहीं पे जो सॉल्वेंट वाटर है, तो आप उसको बोलते हैं AQ aqueous solutions, और अगर आपके पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट है, तो आप ब्रॉडली उनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोल देते हैं। पानी बहुत जबरदस्त पोलर चीज है, पानी तकरीबन हर चीज को डिसॉल्व कर देता है, हम इसको बोलते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब पानी के अलावा बस आंख रखो, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोलुइन, क्लोरोफॉर्म याद नहीं करने हैं। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, आपको और सॉल्वेंट आते चले जाएंगे, राइट। तो हम आपको क्या करवा रहे हैं बच्चों, हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे लेके निकले हुए हैं। एक मिनट, आपको याद होगा कहीं पे यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, तो हमने आपको अभी एक फिजिकल स्टेट ऑफ इसके ऊपर करवाया। दूसरा क्लासिफिकेशन में लेके आने वाला बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूट साइज के ऊपर। इसमें कितने टाइप्स सॉल्यूशन आ गए थे? 9 टाइप्स। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम आपको और करवाने वाले हैं अगले पेज के ऊपर, राइट। Solutions can also be classified into 3 types depending upon solute का size. So this is going to be first the true solution. True solutions are the solution in which solute size, ध्यान से देखिएगा, आपके सिलेबस में है, पूछा गया है 1 नैनोमीटर से नीचे होगा, नैनोमीटर। और अगर कहीं पे कोई किसी को कंफ्यूजन आया कि कौन सी वाली वैल्यू सही है, तो जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है वो वैल्यू सबके ऊपर लागू होगी, मेरे ऊपर भी, आपके एग्जामिनर के ऊपर भी, और कोर्ट के ऊपर भी। और एक प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं सस्पेंशंस, जैसे आपने मान लीजिए च्युइंगम को पानी में छोड़ दिया है, इनमें सॉल्यूट का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। और
बीच के जो आपके पास सॉल्यूशन आते हैं ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, हम उनको बोलते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स को अक्सर हम सोल्स के नाम से भी जानते हैं। Here the solute size is between 1 nanometer to 1000 nanometer, right? 1 नैनोमीटर से कम, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, और इन दोनों के बीच में इज द कोलाइड्स। हमारे पास हजारों लाखों एग्जाम्पल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एक सेपरेट चैप्टर में आपको ये पढ़ाने वाले हैं द सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। इसके एग्जाम्पल बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटोल, ब्लड, खून, फेविकोल, हमारा जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, ऑल हार्मोन्स, रदर दवाइयां या वैक्सीन आती ही कोलाइड्स की फॉर्म में है। बॉडी जो लिविंग सिस्टम है उसको ज्यादा समझता है, सो दैट इज द कोलाइड। पेंट्स, राइट, जो दीवारों पे आपने किए हुए डिस्टेम्पर, वार्निश, दीज ऑल आर कोलाइड्स। ये हम आपको किसी अलग चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो डियर, मैंने आपको अभी तक क्या कराया है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। एक आ गई बच्चों फिजिकल स्टेट, और एक आपकी आ गई है व्हाट, द सोल्यूट के साइज के ऊपर। अब हम आपको ये 9 प्रकार के सॉल्यूशंस करवा चुके हुए हैं, राइट, ब्रॉडली इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम आपको धीरे धीरे करके इनमें डेप्थ में लेके जाने वाले हैं, इनमें से कुछ को, राइट। जब से सबसे पहले मैंने सॉलिड सॉल्यूशन को उठा लिया है। आप पूछ सकते हैं कि हमारी बुक में सॉलिड सॉल्यूशन बाद में आता है, आप पहले ही करवा रहे हो। नेचुरल टेंडेंसी है बेटे, जो छोटा हिस्सा है ना उसको करके साइड पे रख देते हैं। जो बड़ा हिस्सा आएगा सॉल्यूशंस के, मतलब बाकी के जो होंगे, उनको हम थोड़ी देर बाद जब डिटेल में पढ़ने वाले हों। तो ये छोटा सा टॉपिक है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो हम इसको अभी पैकअप कर देंगे। तो द सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड जिनमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द सब्स्टिट्यूशनल, वन इज द इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल। लेट्स सी दोनों में क्या अंतर है। पहले सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन करते हैं। Are those in which atoms, molecules, ions of one substance take the place of particles of another substance. Substitute कर दिया। आप 3 दोस्त बैठे हुए थे, मैंने एक दोस्त की जगह पे किसी और दोस्त को बिठा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लाइट कलर्ड आप सिंबोलिकली एटम्स देख रहे हैं, आप मॉलिक्यूल्स भी कह सकते थे, और हमने कहीं कहीं पे लाइट कलर्ड बॉल को डार्क कलर्ड बॉल से रिप्लेस, जिसको मैं सल्यूट इंडिकेट कर रहा हूं, हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, समझे, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, राइट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर एंड जिंक। दिमाग में रखिएगा। ब्रॉन्ज, मोनल मेटल, एक बड़ा जबरदस्त एक मोनल मेटल है, वो फ्लोरीन को स्टोर करने के काम में आता है। फ्लोरीन किसी में स्टोर ही नहीं कर सकते आप, सोने में, प्लैटिनम में, मिट्टी में, ग्लास में, लोहे में, वो सिर्फ मोनल मेटल एक अलॉय है, उसी में आप कर सकते हैं। स्टील, जिससे रेल की पटड़ियां बनती हैं, हमारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं, शेविंग ब्लेड्स बनते हैं, आर गोइंग टू बी दिस, right? Zinc sulfide and cadmium sulfide also form such solution in which cadmium ions randomly replaces zinc ions in the zinc sulfides. हम इसको, ये जो जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड है ना, आपको एक सेपरेट चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाले हैं, जल्दी ही आएगा। दैट इज अ सॉलिड स्टेट करके आएगा बेटे। नाउ सेकेंड टाइप में चलते हैं। तो हमने आपको पिछले पेज पे सब्स्टिट्यूशन कराया, अब हम आपको इंटरस्टिशियल लेके जाने वाले हैं। These are in which, right, which are formed by placing atoms of one kind into voids। क्या होता है, खाली जगह, voids or interstices in the lattice of atoms of another substance। For example, ये पिंक कलर की बड़े, ऐसे ही बोल दिया, बड़े एटम्स हैं। अब इन्होंने एक लेटाइस यानी कि स्ट्रक्चर, एक जंगला बना रखा है। What is lattice? Structure of the solid is known as lattice। उसके बीच में जो खाली जगह थी, जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं,
उनमें आपने कोई छोटा एटम घुसेड़ दिया है, डाल दिया है, आपने डाला है या मदर नेचर ने डाला है, राइट। द कॉमन एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन बड़ा आ रहा है, एटम का साइज बड़ा है, कार्बन छोटा है, राइट। इवन जो हम स्टेनलेस स्टील देखते हैं, राइट, उसके अंदर आयरन के अंदर कार्बन डाला जाता है। अब ये जो कार्बाइड की फैमिली आ जाती है, इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज, ये बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंसेस है। तो मैं पता है टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है पीरियोडिक टेबल में, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। अब उसमें कार्बन डाल दिया तो क्या होगा, आप इमेजिन कीजिए, दो टंगस्टन के एटम थे, बीच में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी खाली जगह तो होगी, आपने उसके अंदर भी कार्बन डाल दिया तो उसको बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ मिल जाती है, ये बहुत हार्ड सब्सटेंसेस बन जाते हैं और ये कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स में काम आते हैं। इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेल की पटड़ी, इस उसमें स्टील है, उसमें कार्बन डाला, उसमें क्रोमियम वगैरह भी डाल देते हैं, वो बहुत मजबूत बन जाता है। तो बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशंस हमने ब्रॉडली, राइट, कितने प्रकार के कर लिए हैं, दो प्रकार के, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल। Even some metals have a tendency to dissolve large quantity of gases and form solid solution of gases in the metals. अभी भी जो आपको मैंने रिडक्शन वाला केस करवाया था, for example, palladium and platinum are capable of taking up hydrogen at room temperature to form solid solution of hydrogen in the metal. आप में से ज्यादातर लोग मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं, वो एक अच्छे साइंटिस्ट बनने की तैयारी में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कटिंग एज एक फील्ड आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। हाइड्रोजन कहना आसान है कि हम हाइड्रोजन को यूज क्यों नहीं करते हैं, हाइड्रोजन की काफी प्रॉब्लम्स हैं, हमने आपको क्लास 11th गैसियस स्टेट में बताया था। तो हाइड्रोजन को लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये पैलेडियम और प्लैटिनम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बट हमें बच्चों, आप लोगों से ये उम्मीद है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो मेरे देश के लिए, सोसाइटी के लिए आप अच्छा काम करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, है ना। तो ये एक बड़ा भयंकर फील्ड है बच्चों, वहां पे पहुंचो। मैं आपको अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री ये भी बताता रहूंगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकती हैं। आप अपने नेचर से, जो आपका स्वभाव है और आपका इंटरेस्ट है, आप उसको कैसे बेटे यूज कर सकते हैं। मैं टोटल एनसीईआरटी, जेई और मेंस कवर करने वाला हूं इसमें, अलग अलग टॉपिक्स में। तो आपकी बुक में से एक क्वेश्चन उठाया है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। यू नो, अभी भी करा है, is a homogeneous mixture of two or more substances. Now there are, how many types of solutions are there? आपको तो मैंने दो प्रकार से कहा, ज्यादा बता के आओ ना। आपको types of solution, 9 types of solution based upon the physical state and 3 types of solution based upon the particle size of solute. Write briefly about each type with an example. अब बच्चों, स्कूल में नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, एक नंबर का आया तो थोड़ा सा माल बेचो, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इसके ऊपर अच्छा खासा समय लगाना होगा और पॉइंट्स में लिख के आना, राइट। बिल्कुल एक पैराग्राफ की फॉर्म में हम नहीं लिखने वाले हैं। अब राइट हैंड साइड पे आइए, सेकंड क्वेश्चन में, सपोज अ सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म बिटवीन टू सब्सटेंसेस, एक जिसके पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज एंड अदर जिसके पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तुम्हें याद है ना, ये बड़े और छोटे का केस कब आएगा, इंटरस्टिशियल में। और जब साइजेस बराबर होंगे तो कौन सा बनेगा, सब्स्टिट्यूशनल। इंटरस्टिशियल जब पार्टिकल साइज दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो ही सेज व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज दिस लाइकली टू बी, द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। हम आपको होमवर्क भी देने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड एंड गैस एंड लिक्विड इन गैस। अब सुनो, हम आपका इस वक्त टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हो सकता है आप ये भूल गए हो, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। आप रिकॉर्डिंग के दौरान वापस जाइए बेटे, ठीक है जी। जो आपसे पूछा था वो तो आप पढ़िए,
अरे सॉलिड इन गैस तो यहाँ पे होगा, अरे लो जी, कैम्फर इन नाइट्रोजन, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स, ठीक है। और लिक्विड इन गैस, अरे लिक्विड इन गैस मास्टर जी ने, मैं अपने आप को मास्टर जी बोल देता हूँ, आपको ब्लड बताया था, राइट? नहीं, वाटर वेपर्स बताया था, ब्लड क्या था, गैस इन लिक्विड बताया था, राइट? तो आप ये देखिए, अब ये देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप यहाँ पे वापस आइए और अपने हाथ से यहाँ पे लिखिए। दैट इज द वे बेटे, याद करने का तरीका है रेपिटेशन से, रटने मारने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी तक हम आपको क्या करवा के बैठे हुए हैं, हम आपको करवाए हैं सॉल्यूशंस क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको हम रिव्यू बोलते हैं। आई विश के आप भी ऐसे ही रिव्यू किया करें, राइट? वी डिस्कस्ड सॉल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर था, मैंने एब्रिविएशन दी है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बताया आपको। फिर हमने आपको करवाए जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, 9 प्रकार के सॉल्यूशन आ गए थे, और बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज, सोल्यूट का साइज, इसमें 9 प्रकार के और इसमें 3 प्रकार के सॉल्यूशन आ गए थे। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद नहीं करने का है, मेरा ढंग है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से सीखना है, ठीक? आराम से बैठो, रिकॉर्डिंग आपको मिल गई है, ऑनेस्टी आपके पास है, बेशक 5 क्वेश्चन करो, बट वो पांचों के पांचों आपने इमेजिन करना है, यहाँ पे लेके आना है। कोई फायदा नहीं होना बच्चों 10 क्वेश्चन करने से जो कि 10 के 10 ना है। कम करो, अच्छा करो, समझो, दैट इज हमारा ढंग होगा। मैं बता दूंगा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, कौन सा जेई में आया था, कौन सा आपका नीट में आया था। सो concentration स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, may be defined as, याद नहीं करना, the amount of solute present in the given quantity of solution, right? कितना ज्यादा आपने सोल्यूट डाला है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में। आप पूछेंगे आप हमें ये टॉपिक करवा क्यों रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी में इसका क्या फायदा या क्या नुकसान होगा? तो हमारे ब्लड के अंदर गैसेस डिजॉल्व है, अगर वो एक क्वांटिटी से कम या ज्यादा हो जाए तो वो आदमी के जिंदा रहने या मरने में फर्क डाल सकता है। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, आपने सुना होगा आजकल विटामिन D3 की बहुत सारी डेफिशिएंसी है। तो हाउ डज द डॉक्टर नोज एंड हाउ यू विल कम टू नो कि आपके बीच में विटामिन D3 की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है? अरे भाई वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से तो पता लगेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से तो पता लगेगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू डू इट, ठीक? आपने कोई दवा बनानी है तो आपको किसी सॉल्वेंट के अंदर आपको वो सोल्यूट डालना होगा, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बच्चों बताने के तकरीबन 9 या 10 ढंग है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक पहले वाला आया है बेटे, द मास परसेंटेज। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, तो दोनों वर्ड्स एक दूसरे से बराबर ही चलते हैं, क्योंकि हमने अभी तक आपको कोई मार्स पे किया हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया, तो वहां पे मास फर्क होगा, वेट कीजिए या मास कीजिए दोनों सेम चीज हो। परसेंट, परसों इज अ फ्रेंच वर्ड, पर 100, राइट? आपके 30% किसी टेस्ट में मार्क्स आए, माफ कीजिएगा 30 कम बोल दिए, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होने का, 95 बोल देते हैं। आपके 95% मार्क्स आए तो एवरी 100 यू स्कोर 95। तो अगर 50 का था तो आप उसको उसी प्रोपोर्शन में चेंज कर दीजिए, और अगर आपका 200 का था टेस्ट तो उसी प्रोपोर्शन में चेंज कर दीजिए। सो
The mass percentage of a component in a given solution is the mass of the component per 100 gram of solution. ध्यान दीजिएगा, solution is मिला के बना है A plus B को. That is, mass percentage is mass of the component in the solution, total mass of the solution into 100. That is WA, मान लो कंपोनेंट A की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100. मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, जब मैंने परसेंटेज बोला था सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 100 ग्राम होगा बच्चों. फॉर एग्जांपल, इसको जब हम W by W लिख देते हैं, अकेला W भी लिखा जा सकता था. 10% W by W of sodium chloride means 10 gram of sodium chloride is present in 90 gram of water, so that the total mass is going to be 100 gram. Or simply you can say 10 gram of sodium chloride is present in 100 gram of solution, और solution के अंदर क्या है, 90 ग्राम पानी है और 10 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड है. परसेंटेज बाय मास. अब मैं तो कहूंगा इसको कॉपी भी मत करिए बच्चों, ठीक है. कॉपी करना आप शौक से करिए, क्योंकि मैं तो आपको ये ऐसे की ऐसे रिकॉर्डिंग और आपको ऐसे की ऐसे पीडीएफ मिल जाएंगी बेटे. बाकी लिखना चाहते हैं तो शौक से लिखिए, वो आपके टाइम, वो आपको पता है कि आपके पास टाइम क्या होगा. कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो मैं लिखने के लिए बोल दूंगा. जैसे मास परसेंटेज था, ऐसे ही हमारे पास द वॉल्यूम परसेंटेज आ गया. डिट्टो सेम है. वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, इस वक्त ए को मैंने ऊपर रखा है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100. तुम्हें पता है अगर ये 100 ना होता तो ये बन जाता वॉल्यूम फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितने के स्केल पे होती है, 1 के स्केल पे. और परसेंटेज कितनी होती है, 100. अभी मिलियन आएगा तो हम 100 की जगह पे 1 मिलियन 10 to the power 6 रखें. फॉर एग्जाम्पल, 10% by volume of ethanol means 10 ml of ethanol dissolved in water, so that the total volume becomes कितना बच्चों, 100 ml. राइट. अगर आपने कभी विस्की की बोतल देखी हो और उसके ऊपर आपने पढ़ने की कोशिश की हो, तो उस पे लिखा जाएगा बाय वॉल्यूम, 43.6% बाय वॉल्यूम. अब इसका मतलब होगा 43.6 ml ऑफ इथेनॉल इन, जरा टोटलिंग में मदद करना, 54.4, इतना ही हुआ ना बेटे, 56.4. राइट. हाँ मेरा ख्याल ठीक हो. चलो टोटल कर लेना, ml ऑफ वाटर और टोटल वॉल्यूम दोनों का मिला के कितना बन गया, दैट इज गोइंग टू बी जी, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिला के बन गया है 100 ml. अब विस्की की बोतल में 43.6 ml क्यों होता है, राइट, व्हाई नॉट 100%? बिकॉज जो इथेनॉल है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. अगर कोई इंसान एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं 100% अल्कोहल पिएगा, तो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वो बंदा पक्का मर जाएगा. राइट. तो हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपको करवा रहे हैं, परसेंटेज बाय वेट. चैप्टर में हम आपको बार बार बायोलॉजी की बातें बहुत बताएंगे, क्योंकि वो जरूरी होंगी सॉल्यूशंस में. इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स like medicines, vaccinations, like blood, right, sputum, बलगम जिसको बोलते हैं, the gastric juice, stomach के अंदर जो HCl वाला है. We often use another important term called mass by volume. Mass by volume आप W by V भी लिखते हैं. It is the mass of solute in 100 ml of solution. For example, a 10% sodium chloride W by V means 10 gram of sodium chloride are dissolved in 100 ml of solution. I again stress यहाँ पे 100 ml of solution मतलब volume of sodium chloride, rest is going to be the volume of water, total is going to be this.
ये अगले पेज पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, राइट? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 5% डेक्सट्रोज, बेटे डेक्सट्रोज ग्लूकोज का केमिकल नेम है, टेक्निकल नेम है, राइट? दैट इज 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ, यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सेकेंड, यहाँ पे जरा करेक्शन कर रहा हूँ, यस 100 ml ऑफ solution, 100 ml of solution A, and 0.91% saline, that is 0.91 gram of sodium chloride in 100 ml of solution are isotonic. What are isotonic? Iso का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ एज ऑफ ह्यूमन ब्लड। सो अगर किसी इंसान को डॉक्टर ने कोई सॉल्यूशन देना है इंट्रावेनस, तो वो कोई भी दवा, कोई भी चीज होगी, वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन या ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा या कम हो गई तो उस बंदे की मौत पक्की है। उसके आरबीसीज या तो फट जाएंगे या सिकुड़ जाएंगे अगर हमने कुछ भी गड़बड़ किया, इनसे ज्यादा या कम दिया। ये हम आपको इसी चैप्टर में ऑस्मोसिस के अंदर सिखाने वाले हैं, क्या गड़बड़ होगा, क्यों आपने पेशेंट को देखा होगा, इन्हीं दोनों सॉल्यूशंस को दिया जाएगा, किसी तीसरे सॉल्यूशन को देने की डॉक्टर गलती नहीं करेंगे। समझे बेटे? तो हम आपको करवा क्या रहे हैं बच्चों? हम आपको करवा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। हमने आपको 3 प्रकार की, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम करवाई है। मूविंग अहेड, तो फोर्थ आ गया ना ये। सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखो सिर्फ ये फर्क है, 10 to the power 6, परसेंटेज में 10 to the power 2 यानी कि 100 था, यहाँ पे 10 to the power 6 है। सो दैट इज द डिफरेंस। ये हम जब कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तब हम पीपीएम यूज करते हैं, नॉर्मली हम ये पीपीएम यूज नहीं करते हैं। सो आई रिपीट, व्हाई पीपीएम इज यूज्ड? पीपीएम इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना उसको मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कहा कि सी वाटर, सपोज a liter of sea water which weigh 1030 gram, याद नहीं करना, contains about 6 into minus 3 gram of dissolved oxygen। तो अगर मैं उसकी मास परसेंटेज निकालूंगा, क्या निकालूंगा बेटे? मास परसेंटेज। तो देखो 6 into minus 3 over 1030 into 100, that is going to be 5.8 into minus 4% आ जाता। ठीक है जी, ये आ गया 5.8 into minus 4। अब देखो ये 5.8 into minus 4, आप साइंस के बंदे हो, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अब हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में करके देखते हैं, पीपीएम बोलते हैं जिसको। तो न्यूमरेटर वही, डिनोमिनेटर वही, तो सिर्फ फर्क क्या आ गया बेटे? वहां पे मल्टीप्लाइड बाय 100 था, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, 10,000 गुना ज्यादा है। And you notice answer is 5.8 ppm, that is more respectful। So dilute solution के लिए, dilute solution के लिए हम ppm यूज करते हैं। कभी कभी हम ppb भी यूज करते हैं, but that is also very rare। बिलियन में 1000 मिलियन आ जाएंगे, so that is going to be 10 to the power 9 हो जाएगा। तो अब टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पढ़िए क्वेश्चन को। If 11 gram of oxalic acid, 11 gram of oxalic acid, this is oxalic acid, right? इसका जो मोलर मास होता है 90 ग्राम होता है। देखते हैं कि जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। Are dissolved in 500 ml of solution, density,
this much. What is the mass percentage of oxalic acid? तो बेटे परसेंटेज बाय वेट ऑक्सैलिक एसिड को ऐसे बोल दिया है, परसेंटेज बाय वेट, राइट, इज वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वेट ऑफ क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन इनटू 100. वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तो दिया गया है 11 ग्राम. यू नो व्हाट इज डेंसिटी, मास per वॉल्यूम. तो व्हाट इज मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, उसने बोला ना हमारा सॉल्यूशन का मास कितना, वॉल्यूम कितना है 500 ml. तो डेंसिटी कितनी है बच्चों 1.1, वॉल्यूम कितना है 500, ये कितना आ गया 550 ग्राम. तो ये आप ले आइए 550 ग्राम इंटू 100, ये तकरीबन कितने पे गया, 5 पे, 50 पे. सो आपका आंसर कितना आ गया 2%. डू यू अंडरस्टैंड, क्या मैं आगे जा सकता हूं? मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया है और आपको जब ये रिकॉर्डिंग मिलेगी बच्चों तो आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को कॉपी भी करेंगे, नोट्स बनाइएगा इनके, ठीक, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन in acetonitrile when 6.5 ग्राम of एस्प्रीन, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मूर्ख लोग याद करेंगे, इट इज ऑल इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. आप जब क्लास नोट्स में हैं तो आप कैलकुलेटर यूज करिए, जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर नहीं अप्रोक्सीमेशन से करिए. जब आप स्कूल का बोर्ड का पेपर देने बैठे हैं या टर्मिनल्स में बैठे हैं तो आपको कैलकुलेशन काफी हद तक एग्जैक्ट देनी होगी, कंपटीशंस में अप्रोक्सीमेशन से देनी होगी. तो बेटे एस्प्रीन कितनी होगी 6.5, टोटल कितना हो गया, प्लस एसीटोनाइट्राइल कितना था 450 इंटू 100, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर, परसेंटेज. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. मैं आगे बढ़ूं. हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ठीक, आप कर सकते हैं डियर, सॉल्व जरूर करने हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. A solution is obtained by mixing 300 ग्राम, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, NC goes for NCERT dear. 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. कह रहा है एक solution है मेरा, इसको लेवल किया गया 25%. इसका मतलब क्या होगा, 100 ग्राम of solution has 25 ग्राम of solute. एक है आपका 40%, तो बच्चों इसका क्या मतलब होगा, 100 ग्राम of solution, each 100 gram has 40 ग्राम of this. उसने क्या किया है, महान आत्मा ने, उसने दोनों का कुछ कुछ हिस्सा ले लिया है, इसका से 300 ग्राम लिया है, राइट, और इसका सपोज इसने इसका 400 ग्राम ले लिया है इतना, और इसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया है. अब उसने इसमें से बच्चों पूछा है कि बताओ परसेंटेज ए एंड परसेंटेज बी इसमें कितना होगा. अब माने बेटे इसका आपने कितना लिया है 300, तो इसका कितना लिया है 400, ऊपर दिया है ना, तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया है 700 ग्राम. 700 ग्राम ऑफ क्या है, टोटल आ गया. अब हमने इसमें से सोल्यूट निकालना है. अरे यूनिटरी मैथमेटिक्स पे रहो ना बच्चों. अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता
तो उसमें सोल्यूट कितना होना था, हमें कितना दिया है इसमें से 300, तो 300 ग्राम में कितना होता, दिस इज गोइंग टू बी, हाँ जी 75 ग्राम ऑफ बी नहीं होता। एंड सिमिलरली यहाँ पे 100 ग्राम में कितना होना था 40 ग्राम, आपको कितनी आता 400 ग्राम, तो कितना होना था 160 ग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे राइट टोटल सोल्यूट कितना आ गया 75 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 700, परसेंटेज पूछा ना, इनटू 100, दैट विल बी आंसर। जरा सॉरी आंसर दीजिएगा देख के, कैलकुलेटर करो। ग्रेट 33.5%, ये आ गया है सोल्यूट। और सॉल्वेंट कितना होता, दैट इज 100 माइनस 33.5, 66.5% परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता। इज इट क्लियर, यहाँ पे भी सॉल्व है तो आप यहां से भी देख सकते हैं। लेट्स गो टू वन मोर थिंग, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक के स्केल पे, राइट, परसेंटेज 100 के स्केल पे, पीपीएम मिलियन के स्केल पे। क्विक रिव्यू हम कर चुके हैं, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हम कर चुके हैं क्या चीज, हम कर चुके हैं जी, अभी भी क्या किया था, उसके बाद आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, पार्ट्स पर मिलियन, गुड। अब हम मोल फ्रैक्शन पे आ गए। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है ना मोल्स कैसे निकालते थे, n छोटा मोल्स, दिस इज वेट गिवन बाय molar weight that is fixed for any substance. So mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles, of course जिसमें solute and solvent in the solution. Mole fraction is number of moles divided by total number of moles of a component. So अगर आपके पास Na moles हैं तो NB मोल्स हैं, A and B रिस्पेक्टिवली, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट, इसको तो उसने सोल्यूट को A बोल दिया है, राइट, ऊपर ध्यान से देखिए, जैसा भी उसने बोला हम वैसे कर सकते हैं, इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एंड सॉल्वेंट के लिए उसने उसको B बोला है, सिमिलरली हमने ये निकाल दिया है। यू नो फ्रैक्शन always adds up to 1. So x कह लो काई कह लो, x किसके बराबर था बच्चों, that is Na plus Nb। xb किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो अगर आप इसको एडअप करेंगे क्या रहेगा 1। दैट मीन्स अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो काई a प्लस काई b इज इक्वल टू 1, तो काई a इज इक्वल टू 1 माइनस x बोल दो, काई बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सो इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे b आना था, यहाँ पे a आना था। एंड टू बी ऑब्जर्व्ड, मोल फ्रैक्शन में वेट आता है, जहां पे भी बच्चों वेट आता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड इट इज गोइंग टू बी डायमेंशनलेस। मोल्स और मोल्स कट गए, डायमेंशंस किसके आने हैं, किसी के डायमेंशंस नहीं आने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन आपके आगे है, इथिलीन ग्लाइकोल। बच्चों इथिलीन ग्लाइकोल मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको
दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बार बार इस चैप्टर में यूज होना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इज 62 ग्राम पर मोल। सी, यहाँ पे स्पीड आएगी आपकी। तो अगर आपको मोलर मास याद है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, बट अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो आपके पास टाइम कहाँ से होगा। तो आपको अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो mole fraction of ethylene glycol in solution containing 20% of ethanol by mass. 20% of ethanol by mass. तो अगर उसने आपको कुछ नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट आप जो सॉल्वेंट है ना वो पानी ले लेंगे। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम मैंने ईजी बोल दिया एथिलीन ग्लाइकोल को, इन 80 ग्राम ऑफ वाटर ही हो जाएगा, तभी तो मिला के वो 100 ग्राम बनेगा। क्यों भैया, परसेंटेज दे रखा था ना। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 20/62 आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने आ जाएंगे बच्चों वाटर के। चलो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, मुझे हरा के दिखाया करो। आप कैलकुलेटर पे करो, मैं से कर लेता हूँ, मैं मन में पढ़ लेता हूँ। 620/6 होता तो वो 3 होता, तो ये 62 था तो ये 0.3 के आसपास गया, तो मैंने ऐसा बोल दिया। और ये अगर 90 होता तो ये पूरा 5 पे जाता, और 72 होता उसके ऊपर ये 8 है तो ये रेकरिंग नंबर आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन काई बोल दो, एक्स बोल दो, थोड़ी मर्जी है, मैं पंजाबी भी यूज करता हूँ। सो दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल 0.322 प्लस 4.44, राइट, ऐसे ही होगा ना, 0.068 के आसपास आ जाएगा। और वाटर को अगर आपने निकालना है तो आप 4.44 प्लस 0.322 दैट विल बी 0.932, और आप निकाल सकते थे 1 माइनस 0.068, क्योंकि मिला के तो वो 1 बननी है, तो 0.932। डू यू अंडरस्टैंड कैसे निकला? ठीक, मैंने हर क्वेश्चन को आपको ऐसे बना के दिया हुआ है, हिंट है। चलिए और देखते हैं। तो मैं रूटीन की क्लासेस में आपको थ्योरी कवर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल कवर कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम और अच्छी बातें कर लेते हैं। तो दोनों का मिश्रण करते हैं बेटे हम, टेक्नोलॉजी का भी और मेहनत का भी। तो टेक्नोलॉजी को जितना अच्छा यूज करेंगे उतना बेटर रहेगा, और अपने आप पे यकीन करो, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है आने वाले समय में। और अगर आप 12th के हैं, मेरी आवाज आप सुन रहे हो, तो आप कुछ महीनों के अंदर ही बेटे आप अपना कंपटीशन क्लियर करके आप एक अच्छे प्रोफेसर के पास, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। एक अच्छे प्रोफेसर के हाथ में पहुंच गए तो ऑटो मोड में अपने आप जिंदगी चलती रहेगी। एक अच्छा टीवी घर पे ले आए तो आपको टीवी के रंगों को कंट्रोल नहीं करना है। ठीक, इसी प्रकार से अच्छे प्रोफेसर के पास चले गए, उसने अपने आप आपको बस रास्ता दिखा लेना, तो उनके पास पहुंचने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। अब सुनो, आपने सुना, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। आपके पास रिकॉर्डिंग में भी ये आएगा, आप रिकॉर्डिंग में इसको पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर आप उसको 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद उसको रिकॉर्डिंग को दोबारा ऑन कर दीजिए। मान लीजिए आपने तब पॉज किया था, अब आपने ऑन किया है, तो आपको स्क्रीन के आगे ये नजर आना शुरू हो जाएगा। वाटर 25 ग्राम, इथेनॉल 25 ग्राम, एसिटिक एसिड 50 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स वाटर 18, इथेनॉल 46। मुझे कैसे पता? मेरी प्रैक्टिस है। आपको नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऊपर से कैलकुलेट कर लो, सिर नहीं नीचे करने का। एसिटिक एसिड 60,
मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो मोल फ्रैक्शन इसकी x प्लस वाई प्लस z, इसकी y और इसकी z तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रही है। एंड याद रखना, जब आप मोल फ्रैक्शन को ऐड करने वाले हो मेरे बच्चों, तो आपको ये 1 मिलने वाली है। समझ आएंगे? दैट्स द केस। तो हम लोगों ने आपको अभी तक क्या करवाया है, ये समरी बहुत जरूरी होती है। सॉल्यूशन है क्या, सॉल्वेंट और सोल्यूट। आप देखेंगे मैंने 6-8 बार रिवाइज कर दिया है, तो वो आपके मन में ना प्रिंट होता चला जा रहा है। सॉल्यूशन होता क्या है, हमने आपको बताया। सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। नॉर्मली बी सोल्यूट को, नॉर्मली ए सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा, और वेट से नहीं देखना, नंबर ऑफ मोल से देखना है। हमने बेटे आपको करवा दिया क्लासिफिकेशन, 2 प्रकार से कराई, फिजिकल स्टेट एंड सोल्यूट के साइज। याद करो, इसमें 9 और इसमें 3 प्रकार से। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, सॉफ्टी व्हिप्ड क्रीम कौन से सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ढूंढो। सॉफ्टी तो बड़े स्वाद से खाई होगी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्लाउड बादल कौन से प्रकार के फिजिकल स्टेट के बेस पे है। ब्लड इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड है, ट्रू सॉल्यूशन है ये। और आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं, ना हम आपको सस्पेंशंस पढ़ाने वाले हैं, ना हम आपको कोलाइडल्स। कोलाइडल्स के लिए मैंने बोला था एक अलग चैप्टर है। हमने यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल सॉलिड्स के बारे में बताया। देन दोस्तों, मैं आपके पास स्ट्रेंथ ले आया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस में बच्चों मैंने आपको ऐसे लिखा जाता है, परसेंटेज बाय वेट, राइट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसके बारे में क्या खास बात थी, बायोलॉजी में जैसे इस चैप्टर में ऑस्मोसिस आएगा, आपको एग्जामिनर बताने नहीं आने वाला कि बच्चों जी यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम यूज करना है। आपको गुरुजी की मेरी ये आवाज सुनाई देगी कि मास्टर ने कहा था वेट बाय वॉल्यूम आना है। देन हमने आपको परसेंटेज, गलती से लिख गया, पार्ट्स पर मिलियन भी बताया। पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन बाय वेट। दिल्ली में किसी जगह पे 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड थी, राइट, सपोज। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड इन 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर थी। और से वेट में तो आपको करवा ही दिया था, और आपको मोल फ्रैक्शन भी कराई। मोल फ्रैक्शन के लिए काई लिख दीजिए और एक्स लिख दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब आगे बढ़ेंगे, हम मोलैरिटी पे जाएंगे। मोलैरिटी, एंड बच्चों मैं मोलैरिटी को इस वाले लेक्चर में नहीं लेके आऊंगा, मोलैरिटी को हम अगली लेक्चर में आए। सो देखते रहिए, मोलैरिटी से आगे हम अगली क्लास में बढ़ेंगे। आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक। जब ये हो गया तो आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंट्रोड्यूस करूंगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों करवाऊंगा क्लास 11 का टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर का बेस पढ़ने वाला है। तो माय डियर, मोलैरिटी पे हम ब्रेक मारने वाले हैं, और इससे आगे अगली क्लास में, अगले रिकॉर्डिंग में आप इंतजार करिए। तो तब तक के लिए जय हिंद। सुधांशु जेटली साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू। खूब तरक्की करो।